अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 10 अल्काइल हैलाइड। स्टूडेंट्स, आज हम अपना चैप्टर 10 का एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स को हम किस तरह से तैयार करवा सकते हैं, इसमें हम इसके डिफरेंट मेथड्स पढ़ेंगे। इनमें से कुछ मेथड्स ऐसे होंगे जो कि हमने पहले डिस्कस कर लिए हैं और कुछ न्यू मेथड्स हैं। तो आज हम अपना ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको सबसे पहली बात जो कि आपने याद रखनी है कि अल्काइल हैलाइड जो हैं ये आर्टिफिशियल कंपाउंड्स हैं, ये सिंथेटिक कंपाउंड्स हैं, ये लैब में तैयार किए जाते हैं, ये नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करते। तो हम इनकी जो है ना मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन लेबॉर्ट्री के लिहाज से पढ़ रहे हैं। तो इनमें से जो पहला मेथड जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ वो है अल्केन से अल्काइल हैलाइड की तैयारी का। अल्केन्स की जब हम हेलोजिनेशन करवाते हैं तब हमारे पास अल्काइल हैलाइड बनते हैं। ये चीज़ें हमने जो है चैप्टर 8 में डिस्कस की थी कि अल्केन्स की हेलोजिनेशन जब करवाते हैं अल्काइल हैलाइड्स बनते हैं बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। इसी तरह से हमने चैप्टर 8 में डिस्कस किया था कि अल्कीन्स की जब हम एडिशन करवाते हैं, किस तरह की एडिशन करवाते हैं, हम उसमें हेलोजन एसिड को ऐड करते हैं तब भी हमारे पास अल्काइल हैलाइड बनते हैं। ये दोनों वो टॉपिक थे जो कि हमने चैप्टर 8 में डिस्कस किए थे। तो आज जो आपकी बुक में मौजूद है चैप्टर 10 में कि आप किस तरह से लैब में अल्काइल हैलाइड्स को तैयार करवा सकते हैं, उनमें से एक मेथड है अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड की तैयारी का और सेकंड मेथड है वो है हैलाइड एक्सचेंज मेथड। अल्कोहल्स जो है ना हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की होती हैं और वो डिफरेंट रिएजेंट्स के साथ एक्ट करके डिफरेंट टाइप्स के कंपाउंड्स बनाते हैं। यहाँ पर अल्कोहल्स का मुख्तलिफ रिएजेंट्स के साथ रिएक्शन है और हमारे पास बनने वाला प्रोडक्ट एक ही है, अल्काइल हैलाइड। तो सबसे पहले हम इसका एक मेथड डिस्कस करते हैं, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद हेलोजन एसिड। जब हम हेलोजन एसिड के साथ अल्कोहल का रिएक्शन करवाते हैं हमारे पास अल्काइल हैलाइड बनते हैं। यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट अल्काइल हैलाइड्स हैं, CH3 CH2OH, इसे हम कहते हैं इथाइल अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल भी है। प्राइमरी अल्कोहल अब किसे कहते हैं? ऐसी अल्कोहल जिसमें फंक्शनल ग्रुप जो है जिस कार्बन के साथ बॉन्डेड है वो डायरेक्टली जो है ना एक कार्बन के साथ अटैच है। अब इसका आप बॉन्ड चेक करें, इस कार्बन का आगे सिर्फ एक कार्बन के साथ बॉन्ड है, इसे हम कहते हैं प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, जब इसका रिएक्शन करवाया जाएगा हेलोजन एसिड के साथ, अब हेलोजन एसिड भी हमारे पास कई टाइप के हैं जैसे कि HF है, HBr है, HCl है और हाइड्रोजन आयोडाइड है। यहाँ पर जब हम उनके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? अल्काइल हैलाइड। ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये रिप्लेस हो जाएगा इस X से, यानी कि इस हैलाइड से। तो हमारे पास CH3 CH2X ऑब्टेन होगा जिसे हम क्या कहेंगे? इथाइल हैलाइड। अच्छा, यहाँ पर जो इथाइल हैलाइड बना है ना ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। प्राइमरी अल्कोहल से हमने प्राइमरी अल्काइल हैलाइड को तैयार करवाया। ठीक है, इसके साथ हमारे पास हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ एक्ट करके वाटर बना देगा। इसी तरह से हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के अल्काइल हैलाइड्स बनते हैं क्योंकि हमारे पास अल्कोहल्स भी डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, जैसे प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, टर्शरी अल्कोहल है। सेकेंडरी अल्कोहल अब किसे कहते हैं? ऐसी अल्कोहल जिसमें हमारा फंक्शनली बॉन्डेड जो ग्रुप है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, अब ये इस कार्बन के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड है। ये कार्बन अल्फा कार्बन है, इस कार्बन का आगे आप बॉन्ड चेक करें, दो कार्बन के साथ है, एक इस मिथाइल ग्रुप वाली कार्बन के साथ और एक इस मिथाइल ग्रुप वाली कार्बन के साथ। अब ये कार्बन आगे दो कार्बन से डायरेक्टली अटैच है। इस तरह की अल्कोहल को हम कहते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। जब हम इसका रिएक्शन करवाते हैं HX के साथ तो हमारे पास क्या चीज़ बनती है? सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। आपने किसी चीज़ को नहीं छेड़ना, यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोक्सिल को रिप्लेस करवा देना इस हैलाइड से, आपकी सारी की सारी इक्वेशन बिल्कुल वैसी ही रहेगी। इस तरह से हमारे पास सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड ऑब्टेन होगा और साथ में क्या चीज़ बन जाएगी? वाटर। इसी तरह से टर्शरी अल्कोहल। अब टर्शरी अल्कोहल कौन से होते हैं? ऐसे अल्कोहल जिसमें हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो जिस कार्बन के साथ अटैच है वो आगे 3 डिफरेंट कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है। अब इसका कार्बन का बॉन्ड देखें, यहाँ पर इस कार्बन के साथ भी है, इस कार्बन के साथ भी है और इस कार्बन के साथ, तीनों के साथ इस कार्बन का डायरेक्ट बॉन्ड है। इसे हम कहते हैं टर्शरी अल्कोहल। इसका जब रिएक्शन करवाया जाता है हेलोजन एसिड के साथ, हमारे पास यहाँ पर अल्काइल हैलाइड बनता है। ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिप्लेस हो जाता है इस हैलाइड आयन से और हमारे पास टर्शरी अल्काइल हैलाइड ऑब्टेन होता है और साथ में वाटर। इन तीनों रिएक्शन में देखा जाए तो हमारे पास अल्काइल हैलाइड ही बनते हैं, लेकिन ये रिएक्शन जो है वो अल्कोहल्स की जो आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। आप इन रिएक्शंस में देखें इन रिएक्शंस की कंडीशंस को। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड का जब रिएक्शन करवाया गया जिंक क्लोराइड था, एज ए कैटलिस्ट वर्क कर रहा था और हम हीट करते हैं रिएक्शन मिक्सचर को।
जबकि सेकेंडरी अल्काइल अल्कोहल्स को देखें, वो ये रिएक्शन जो है जिंक क्लोराइड की मौजूदगी में देते हैं, लेकिन हमें हीट नहीं करना पड़ता, हम जस्ट रिएक्शन मिक्सचर को 5 to 10 मिनट्स के लिए रखते हैं और हमारे पास सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड ऑब्टेन हो जाता है। इसी तरह से जो हमारे पास टर्शियरी अल्कोहल है, उसका जब हम रिएक्शन करवाते हैं वो रिएक्शन फ़ौरन से दे देते हैं। बाज़ दफ़ा हमें कैटलिस्ट भी इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, ये रिएक्शन जो है वो विदाउट कैटलिस्ट जो है वो हो जाता है। इस तरह से बेटा ये जो टेस्ट है ना, इसको हम अल्कोहल्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं और इस टेस्ट को ल्यूकस टेस्ट कहा जाता है और इस प्रोसेस को ग्रुप प्रोसेस कहा जाता है। रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स विथ थायोनाइल क्लोराइड, ये हमारे पास सेकंड मेथड है अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड को तैयार करवाने का। अब यहाँ पर SOCl2, इसे कहते हैं थायोनाइल क्लोराइड। थायोनाइल क्लोराइड इस रिएक्शन में रिएजेंट है और ये एज ए क्लोरीनेटिंग एजेंट के तौर पर काम करता है। जब हम इसका रिएक्शन करवाते हैं अल्कोहल के साथ तो हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड बनते हैं। ठीक है, इसके साथ एक और बात आप लोगों ने याद रखनी है कि थायोनाइल क्लोराइड हाईली रिएक्टिव है। इसका जैसे ही हम रिएक्शन करवाते हैं फ़ौरन से ये रिएक्शन हो जाता है। तो जब हम एथेनॉल का CH3CH2OH का रिएक्शन करवाते हैं थायोनाइल क्लोराइड के साथ, किस चीज़ की मौजूदगी में? पिरिडीन इस रिएक्शन में एज ए कैटलिस्ट है, यानी कि पिरिडीन की मौजूदगी में हम ये रिएक्शन करवाएंगे और हमारे पास इथाइल हैलाइड ऑब्टेन होगा। इसके साथ हमारे पास रिएक्शन मिक्सचर में SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी, साथ में HCl गैस बनेगी। इस मेथड का ना अक्सर क्वेश्चन आता है कि आप किसी एक ऐसे मेथड का नेम बताएं जिसमें हम अल्काइल हैलाइड को ऑब्टेन करते हैं और वो बेस्ट मेथड है। तो ये हमारे पास अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन का एक बेस्ट मेथड है, क्योंकि इसमें आप देखें प्रोडक्ट्स की तरफ, यहाँ पर जो हमारे पास बाई प्रोडक्ट हैं सल्फर डाइऑक्साइड और HCl गैस, दोनों गैसेस फॉर्म में ऑब्टेन होते हैं, यानी कि हम इन दोनों चीज़ों को रिएक्शन मिक्सचर से बासानी निकाल सकते हैं और हमें अल्काइल हैलाइड को ज़्यादा प्योरीफाई करवाने की ज़रूरत पेश नहीं आती। इसी तरह से हमारे पास जब हम अल्कोहल का रिएक्शन करवाते हैं फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड के साथ या फॉस्फोरस पेंटा हैलाइड के साथ, तब भी हमारे पास अल्काइल हैलाइड बनते हैं। ये हमारे पास एक अल्कोहल है CH3CH2OH, इसका हम रिएक्शन करवाएं फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड के साथ, यहाँ पर है PbR3 यानी कि फॉस्फोरस ट्राई ब्रोमाइड के साथ हमारे पास इथाइल ब्रोमाइड बनेगा, साथ में फॉस्फोरस एसिड H3PO3। फॉस्फोरस एसिड को H3PO3 कहते हैं, ये फॉस्फोरिक एसिड नहीं है। ठीक है, इसको याद रखना है। H3PO4 को फॉस्फोरिक एसिड कहते हैं और H3PO3 को फॉस्फोरस एसिड कहते हैं। इक्वेशन बैलेंस नहीं है, इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम एथेनॉल के साथ 3 लगाएंगे, इससे हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। इसी तरह से जब हम एथेनॉल का रिएक्शन करवाते हैं फॉस्फोरस पेंटा हैलाइड के साथ, यहाँ पर हमारे पास फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड है, तो हमारा एक हाइड्रोजन जो है इथाइल अल्कोहल का, यहाँ पर एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, ये हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा इस क्लोरीन के साथ, HCl बना देगा। फॉस्फोरस ये ऑक्सीजन और 3 क्लोरीन एटम आपस में रिएक्ट करके फॉस्फोनाइल क्लोराइड बना देंगे और बाकी हमारे पास CH3CH2 और साथ में क्लोरीन एटम आ जाएगा, यानी कि अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। तो इस रिएक्शन में हमारे पास अल्काइल हैलाइड बनेगा, साथ में फॉस्फोनाइल क्लोराइड और साथ में HCl ऑब्टेन होगा। तो आज हमने 3 मेथड पढ़े अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड की तैयारी के। एक मेथड में अल्कोहल का रिएक्शन था हैलोजन एसिड के साथ, दूसरे मेथड में हमने पढ़ा कि अल्कोहल का रिएक्शन करवाया जाए थायोनाइल क्लोराइड के साथ पिरिडीन की मौजूदगी में, तब भी हमारे पास अल्काइल हैलाइड बनते हैं। इसी तरह से हमने रिएक्शन पढ़ा अल्कोहल का फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड के साथ और फॉस्फोरस पेंटा हैलाइड के साथ, लेकिन प्रोडक्ट हमारे पास तीनों केसेस में एक ही था, वो था अल्काइल हैलाइड। अब हम चलते हैं अपने सेकंड मेथड की तरफ, जो है हैलाइड एक्सचेंज मेथड। अल्काइल आयोडाइड की तैयारी के लिए हम इस मेथड को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अल्काइल आयोडाइड इजीली तैयार नहीं करवाए जा सकते, तो उसकी तैयारी के लिए हम हैलाइड एक्सचेंज मेथड इस्तेमाल करते हैं। इस प्रोसेस में होता क्या है, जैसे नाम से जाहिर है एक्सचेंज हो जाता है, यानी कि हमारे पास एक हैलाइड दूसरे हैलाइड से एक्सचेंज हो जाएगा। यहाँ पर एक रिएक्शन है RCl अल्काइल क्लोराइड, इसका जब रिएक्शन करवाया जाता है सोडियम आयोडाइड के साथ, यहाँ पर पोटाशियम आयोडाइड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हमारे पास क्लोराइड रिप्लेस हो जाता है इस आयोडाइड से और अल्काइल आयोडाइड ऑब्टेन होता है रिएक्शन मिक्सचर में, और साथ में HCl गैस ऑब्टेन होती है। इसी तरह से अगर हम अल्काइल ब्रोमाइड का रिएक्शन करवाएं सोडियम आयोडाइड के साथ या फिर पोटाशियम आयोडाइड के साथ, तो ब्रोमाइड रिप्लेस हो जाएगा आयोडाइड से और हमारे पास क्या होगा RI यानी कि अल्काइल आयोडाइड ऑब्टेन होगा, साथ में HBr एसिड ऑब्टेन होगा। तो इन दोनों मेथड में हमारे पास हुआ क्या, एक हैलाइड ने दूसरे हैलाइड को एक्सचेंज किया और हमारे पास अल्काइल आयोडाइड ऑब्टेन हुए। आपको क्वेश्चन आता है बेटा कि आप एक जो है अल्काइल आयोडाइड को इजीली कैसे तैयार करवा सकते हैं, उसका कोई एक्सीलेंट मेथड बताएं।
तो ये आपके पास एक एक्सीलेंट मेथड है अल्काइल आयोडाइड की प्रिपरेशन का। आज हमने जो है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हेलाइड्स पढ़े, जिसमें हमने अल्कोहल से अल्काइल हेलाइड को तैयार करवाया और हेलाइड एक्सचेंज मेथड के थ्रू अल्काइल हेलाइड्स को तैयार करवाया। स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2 क्वेश्चन मेंशन है, आपने इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और सेकंड क्वेश्चन में आपने रीज़न भी बतानी है कि हम जो है अल्काइल हेलाइड्स की तैयारी के लिए जो मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं उसको बेस्ट मेथड क्यों कह रहे हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।